अमेरिका में तबाही और गजा में खुशी और जश्न का माहौल एक बार फिर से देखने को मिला। दोस्तों, अमेरिका में 1, 2, 3 दिन नहीं बल्कि हर रोज नए नए हादसे हो रहे हैं। कभी आग अमेरिका को जहन्नम बना देती है, कभी बारिश के खतरा मंडराता है अमेरिका के ऊपर, कभी अमेरिका का सबसे महंगा हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान जो है वो तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, और कभी यात्रियों से भरी प्लेन जो है वो क्रैश हो जाती है। एक और प्लेन क्रैश अमेरिका में हुआ है और यह हादसा इतना दर्दनाक है, इतना खतरनाक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसने मौत को मात देकर जिंदगी पाई थी, अपने घर लौट रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में उड़ा एक मेडिकल जेट और फिर अगले ही पल जहाज डगमगाया, तेजी से नीचे गिरा और एक भयानक धमाका। आग का एक बड़ा गोला उठा और पूरा इलाका जल उठा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है जो मैं बयां कर रही हूं, बल्कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुई एक खतरनाक, एक खौफनाक घटना की सच्चाई है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका में हो रही एक के बाद एक ये घटनाएं, ये हादसे इत्तेफाक है या ऊपर वाले की नाराजगी? आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। कैसे हुआ ये हादसा, पूरी डिटेल आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी और इस घटना से जुड़ी भयंकर तस्वीरें, वीडियोस जो सामने आई है वो भी आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही बताऊंगी कि रूस और यूक्रेन जंग में क्या नया मोड़ आने वाला है, ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला क्यों हुआ और गजा को जबरन खाली कराने की अमेरिकी साजिश के खिलाफ मिस्र में हजारों लोग क्यों भड़क उठे। दूसरी तरफ आज चौथे दौर की अदला बदली भी कैदियों की हुई है, इसराइल और फिलिस्तीन के कैदियों की। हमास की कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही गजा में एक बड़ा संदेश दिया गया है। क्या है ये संदेश, आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी तमाम खबरें और वीडियोस आपके लिए आज के इस वीडियो में होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए, और दोस्तों जहां से आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका में जो हो रहा है वो वाकई कोई आम बात नहीं है। हर रोज तबाही, हर रोज हादसे, मानो ये बताना चाह रहे हैं कि कुदरत अमेरिका से नाखुश है। सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक एक जोरदार धमाका होता है, खिड़कियां हिलने लगती हैं, पूरा इलाका दहल उठता है, फिर दिखती है आग की एक बड़ी लपटें। कई लपटें दिखती हैं, आग की चीख पुकार मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। फिलाडेल्फिया की वो दर्दनाक रात जब आसमान से मौत आई और जमीन को तबाही में बदल दिया। दोस्तों, शुक्रवार यानी कि 31 जनवरी 2025 का दिन था। रात शाम 6:30 बजे का वक्त था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर का एक शांत इलाका, और अचानक आसमान से एक जहाज गिरता है। लेयरजेट 55 जो एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट विमान था, नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से उड़ा था और इससे स्प्रिंगफील्ड ब्रैंसन नेशनल एयरपोर्ट होते हुए मैक्सिको जाना था। इसमें 6 लोग सवार थे। एक छोटी बच्ची जो इलाज के बाद अपने घर मैक्सिको लौट रही थी, उसकी माँ, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक और 2 पायलट, यानी कि एक पायलट और एक को पायलट इस जहाज में मौजूद थे। लेकिन उड़ान के सिर्फ 30 सेकेंड बाद, यानी कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ उसके 3 सेकेंड बाद ही ये विमान फिलाडेल्फिया के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया, जाकर गिर गया। वो हादसे के बाद खौफनाक मंजर सामने आया है। आगे की खबर आपको बताने से पहले जो वीडियो सामने आए हैं, खौफनाक जो तस्वीरें सामने आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए आप कि किस तरह से गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी और गाड़ियों के अंदर से एक कोई वीडियो बना रहा है और अचानक से एक खतरनाक, देखिए एक कितना बड़ा धमाका होता है और आकर जो प्लेन है वो जमीन से क्रैश हो जाता है। पूरा आसमान लाल हो जाता है इस धमाके से और लोग जहां थे वहीं थम जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर क्या हो गया, ये कहां से ये हादसा हुआ, किस तरह से। देखिए आप किस तरह से पूरा आसमान जो है वो ऑरेंज हो जाता है इस हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद। जिस स्पीड से जितना बड़ा ये धमाका हुआ और जिस तरह से ये मंजर है जिस तरह का, उससे ये साफ लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था वो पूरी तरह से ईंधन से यानी कि फ्यूल से भरा हुआ था। एक और तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक और तस्वीर देखिए। इसमें आग के जब हेलीकॉप्टर गिरा और जो आग की लपटें थी वो देखिए कितनी ऊपर तक
उड़ती हुई नजर आई। किसी ने कार से ये वीडियो बनाया है। चिंगारी और धमाका देखिए, कितना जबरदस्त धमाका हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं आप इसी से कि कितना भयंकर ये हादसा होगा। ये देखिए एक और तस्वीर, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर। इसमें देखिए कि कैसे आग लगी है चारों तरफ, गाड़ियां जल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में है, फिराक में है, लेकिन इतना भयानक हादसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि चारों तरफ आग ही आग लगी हुई दिखाई दे रही है। गाड़ियां खड़ी हैं पास में, रोड पर चारों तरफ। इसके अलावा एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दोस्तों हम साफ तौर पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में जो है एक शख्स ऐसा लग रहा है कि फ्यूल से वो नहाया हुआ और उसकी शरीर पर आग लगी हुई है और वो शख्स आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि कोई भी हो सकता है, पायलट हो सकता है या फिर कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई आम जहां पर नागरिक हो सकता है, जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां का कोई आम नागरिक जो इस हादसे की चपेट में आ गया। वो अचानक से आग की लपटों से घिरा हुआ, उसके शरीर पर आग लगी होती है और वो निकलता हुआ फ्यूल में पूरा नहाया हुआ सामने से चलता हुआ आता है और फिर गिर जाता है। साफ तौर पर तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत ही खौफनाक तस्वीर है ये। अब देखिए पास का एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये पास का बिल्कुल वीडियो है, जूम वीडियो है। देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, आसमान कुछ नहीं, सब एकदम सामान्य दिख रहा है और अचानक से एक हादसा होता है। देखिए ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया गया है कि कैसे, देखिए कितना भयानक, ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जमीन पर और एक भयानक आग आसमान में उड़ती है, धुआं देखिए निकल रहा है और गाड़ियां जहां थी वहां रुक जाती हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। लोगों को ये भी आशंका थी कि कहीं हमला तो नहीं हो गया अमेरिका पर। देखिए एक और तस्वीर, देखिए ये और पास की तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि पेड़ है चारों तरफ, बिल्कुल आसमान देखिए कैसे जब भी हेलीकॉप्टर गिरता है, क्रैश होता है जमीन पर, तो कैसे आसमान पूरा लाल हो जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, what the hell? What the hell? What the hell? Oh my God! अलग अलग एंगल से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए ये एक और एंगल है, यहाँ पर देखिए किसी घर के सीसीटीवी का ये फुटेज लगता है जहां पर देखिए आसमान में एकदम सामान्य है सब कुछ। अचानक से एक देखिए वो प्लेन आता हुआ दिखता है और एकदम क्रैश होता है। अचानक से धुआं, आग बिल्कुल ऊपर तक उठती है और ये जो तस्वीरें जिस तरह की आग उठी है उसको देखकर ये बताया जा रहा है कि फ्यूल से पूरी भरी हुई थी हेलीकॉप्टर, इसी वजह से इस तरह का इतना भयानक धमाका हुआ। देखिए एरियल शॉट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये एरियल व्यू है कि किस तरह से ड्रोन से लिया हुआ व्यू लगता है। ये एरियल व्यू है कि देखिए कितने बड़े इलाके में कितने घरों में आग लगी हुई इसमें नजर आ रही है और जो राहत बचाव कर्मियों की गाड़ियां नजर आ रही हैं। देखिए घरों में आग, टूटी फूटी सड़कों पर सब परखच्चे उड़े, घरों के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक और वीडियो, देखिए सीसीटीवी फुटेज लगता है ये। कोई अपने घर से बाहर निकल रहा था, एक महिला और एक पुरुष है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अचानक से आसमान पीछे देखिए पीछे हेलीकॉप्टर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और अचानक से धमाका होता है और जो ये पुरुष और महिला थी डर के वापस घर में भागती हैं। रिंग कैमरे का ये फुटेज है। देखिए कितना खौफनाक धमाका था, इस फुटेज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जमीन पर, इस धमाके से जमीन पर भी कई लोगों के हताहत होने की खबर है। देखिए एक और एंगल दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर, सीसीटीवी का फुटेज ये भी लगता है, ऊपर से प्लेन जो है वो देखिए दिखता है आता हुआ और अचानक से धमाका होता है भयानक, पूरा आसमान लाल। अब ये फुटेज देखिए जब हादसे की बात का ये फुटेज है, जब राहत बचाव का कार्य चल रहा था उसके बाद का ये फुटेज है। देखिए कि किस तरह से तबाही के निशान जमीन पर हादसे के बाद नजर आ रहे हैं। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर के परखच्चे तक उड़ गए हैं। देखिए टुकड़े टुकड़े पूरे में बिखरे पड़े हैं, सड़कों पर टुकड़े बिखरे पड़े हैं, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, गाड़ियां खड़ी हैं, बचाव कर्मी राहत बचाव में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से पूरे प्लेन के टुकड़े टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। दोस्तों इन वीडियोस में साफ दिखता है कि जैसे ही प्लेन गिरा एक जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। कई घरों में भीषण आग लग गई जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हवा में फैले धुएं और जलते हुए मलबे ने पूरा नजारा बिल्कुल युद्ध जैसा बना दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिका पर कोई रॉकेट हमला हुआ हो। अब
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जो चश्मदीद थे उनके मुताबिक, तेज आवाज, जबरदस्त धमाका और आग का बड़ा गोला नजर आया। गाड़ियां जल उठी, घरों में आग लग गई, पूरा इलाका तबाही से भर गया। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक शख्स ने यह बताया कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। एक और गवाह ने कहा कि पूरा आसमान नारंगी हो गया। वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया, शख्स का कहना था कि जैसे कोई हमला हुआ हो उस पर। दोस्तों, प्लेन पूरे फ्यूल से भरा था, इसलिए धमाका इतना जबरदस्त हुआ। मैंने आपको बताया, हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि जमीन पर कितने लोग हताहत हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों के घर इस हादसे में जलकर खाक हो गए हैं, उनके लिए सैमुअल फेल्ड हाई स्कूल में एक शेल्टर खोल दिया गया है, यानी कि एक स्कूल है जहां पर शेल्टर बनाया गया है ताकि वहां पर वो सहारा ले सके, रह सके। इस हादसे को लेकर पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने इसे भयानक विमान हादसा करार दिया और ये कहा उन्होंने कि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी नुकसान है। फिलाडेल्फिया की मेयर ने भी पीड़ितों के लिए दुआ मांगने की अपील की है। वहीं मैक्सिको की सरकार ने भी पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी लोग मैक्सिको नागरिक थे। अब इस पूरी घटना की जांच FAA और NTSB कर रही है। दोस्तों, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें टेम्पल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जिन्स में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, ऐसा खबर में बताया गया है, लेकिन बाकी की हालत अभी अज्ञात है। अभी अब सवाल ये कि हादसा हुआ कैसे। देखिए दोस्तों, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक ये विमान मेडजेट्स नाम की कंपनी द्वारा संचालित किया जाता था। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या किसी और कारण से। दोस्तों, अमेरिका में जो तबाही हो रही है वो बहुत कुछ गवाही दे रही है। जिस तरह से अमेरिका के जो रॉकेट है वो इसराइल ने गजा में बरसाए, बिल्कुल उसी तरह से अब विमान, खुद अमेरिका के विमान भी अमेरिका में रॉकेट बनकर बरस रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। ये सब बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों कि कुदरत, ऐसा लग रहा है कि मानो कुदरत ये खुद कहना चाह रही है कि अमेरिका, हम तुमसे खुश नहीं हैं। खैर, ये तो रही अमेरिका के भयानक प्लेन हादसे की बात। अब रूस पर आते हैं। रूस से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। बड़ा हमला किया है रूस ने ओडेसा पर। रूसी मिसाइल हमला सीधे ओडेसा के पोर्ट यानी कि बंदरगाह और ब्रिस्टल होटल पर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस होटल में कथित तौर पर विदेशी भाड़े के सैनिक यानी कि जो मर्सेनरीज होते हैं वो ठहरे थे। तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन पर, आपकी देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये हमला रूस ने किया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, बिल्कुल जैसे अमेरिका में प्लेन क्रैश हुआ है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है। गाड़ियां जा रही हैं और अचानक से एक धमाका होता है, ऊपर से रॉकेट गिरती है और फिर उसके बाद धमाका होता है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और तस्वीर सामने, एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तबाही के रॉकेट हमले के बाद के मंजर को दिखाया गया है कि किस तरह से सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, अफरा तफरी मची हुई है। होटल में जिस हमला हुआ उसके अंदर की भी तस्वीरें सामने आई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से नुकसान हुआ है होटल का। सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा है। इमारतें देखिए किस तरह से ढह गई हैं। इसके अलावा रूसी सेना के जनरल वैलेरी ने वोस्कोत ग्रुप ऑफ फोर्सेस का दौरा किया। इसका मतलब ये है कि रूस पूर्वी मोर्चे पर युद्ध रणनीति यानी कि युद्ध की स्ट्रेटेजी को और मजबूत करने जा रहा है। इससे साफ है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हो सकता है कि नया हमला तेज कर सकता है रूस। दोस्तों, ट्रंप गजा के लोगों को किस तरह से बाहर करने की साजिश कर रहे थे वो मैं आपको लगातार बता रही हूँ। और अब गजा के खिलाफ अमेरिकी साजिश पर मिस्र भड़क उठा है। जी हाँ, गजा में जबरन विस्थापन की अमेरिकी योजना, जो प्लान बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका जब खुलासा हुआ तो उसके खिलाफ मिस्र के रफा बॉर्डर पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखिए आप तस्वीर की किस तरह से लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं झंडे लेकर और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ पर लोगों ने की है। गजा से भी बड़ी खबर सामने आई है। आज चौथे दौर की अदला बदली हुई, यानी कि फिलिस्तीन के कैदियों को और इसराइली कैदियों को रिहा किया गया। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली कैदियों को रिहा किया। कस्साम ब्रिगेड्स ने अमेरिकी नागरिक और इसराइली कैदी कीथ सिगल को रेड क्रॉस के हवाले आज किया है। ये कैदियों के पहले चरण की चौथी खेप थी जिसमें इसराइल ने
कुछ और कैदियों को छोड़ा है। जब इस्राएली कैदियों को सौंपा गया तो स्टेज पर, तस्वीर देखिए आप, कि स्टेज पर एक पोस्टर लगाया गया था जिस पर यह लिखा था कि नाजी ज़ियोनिज़्म नहीं जीतेंगे। ये संदेश सिर्फ इस्राएल को नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को दिया गया है। मतलब साफ है दोस्तों, हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल पूरी मजबूती से डटे हुए हैं और इस्राएल को खुली चुनौती दे रहे हैं। देखिए कि इस्राएल और फिलिस्तीन के जो प्रतिरोधी ग्रुप्स है, रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उनके बीच कैदी विलियम समझौते के हिस्से के रूप में खान यूनुस में कस्साम ब्रिगेड द्वारा जो 2 इस्राएली कैदी जो थे उनकी जब अदला बदली हुई, तो उस समय का जो ये दृश्य है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं आप कि जो कैदी इस्राएल के रिहा किए गए हैं, बंदी जो इस्राएल के थे, उनमें से एक का नाम था ओफर काल्डेरोन और दूसरे का यार्डेन बिबास। इनको जो है रिहा किया गया है। वीडियो में देखिए किस तरह से जो अल कस्साम ब्रिगेड्स के सैनिक हैं, हमास के जो लड़ाके हैं, उनके बीच में ये सर्टिफिकेट लिए एक हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे। एक और वीडियो देखिए, इसमें आपको हमास के लड़ाके नजर आ रहे होंगे और जो कैदी थे उनको ले जाते हुए वीडियो बनाया जा रहा है उनका, और फिलिस्तीन का झंडा लिखा है, पीछे पोस्टर्स लगे हैं और ये जो इस्राएल के कैदी हैं वो अभिवादन कर रहे हैं अपने लोगों का। और अब देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में एक बार फिर से हमास के लड़ाके बेखौफ होकर नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेड क्रॉस को सौंपते हुए भी हमास के लड़ाके जो कैदी थे इस्राएल के, उनको नजर आ रहे हैं। दोस्तों तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से रेड क्रॉस को इस्राएली कैदियों को हमास के लड़ाकों ने सौंपा। इस दौरान जो है अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने घूल राइफल के साथ उनको देखा गया लिया हुआ था। ये वही स्नाइपर गन है जिसने गजा युद्ध में इस्राएली सैनिकों को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान उनको पहुंचाया था। इस राइफल ने गजा की जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे इस्राएल की सेना को भारी झटके लगे और रिहाई के मौके पर ये राइफल लाकर इसका प्रदर्शन करके हमास के लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो हम तुमसे जीत गए। अब दोस्तों फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर रामल्लाह में गम और खुशी का मिला जुला मंजर आज नजर आया। एक फिलिस्तीनी माँ ने अपने कैदी बेटे को गले लगाया सालों बाद। जज्बात इतने तेज थे कि खुशी और गम दोनों के आंसू झलक पड़े। रामल्लाह की सड़कों पर जनसैलाब आज फिर से उमड़ा हुआ दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है और वो रिहा होकर अपने घर लौटे हैं। लोग इस दौरान झंडे लहराते, नारे लगाते और अपने जो है हीरोज का स्वागत करते हुए दिखाई पड़े। कई सालों बाद अपनों से मिलने की खुशी, आंखों में आंसू, दिलों में जज्बात। फिलिस्तीन में आजादी की बयार बह रही है और क्योंकि फ्लड ऑफ फ्रीडम डील के तहत कई कैदियों की रिहाई हुई है, मगर इस आजादी की राह इतनी आसान नहीं थी। इसराइल ने हर मुमकिन कोशिश की रुकावट डालने की, लेकिन आखिरकार जश्न फिलिस्तीनियों का हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर क्या राय है आपकी कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है अभी तक तो बहुत गलत बात है, फटाफट लाइक कीजिए और शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।